सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSS एजुकेशन में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पवन दूतिका पाठ का 4 मदाक्रांताएँ पढ़ा था, यानी पहला से लेकर चौथा तक। आज हम 5वां से लेकर 8वां तक जो पद्यांश है, पंक्तियाँ हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा जो 5वां संकेत है वह है थोड़ा आगे बढ़ना, यानी राधिका जी मतलब राधा जी पवन को संदेश दे रही हैं कि जब आगे बढ़ना तो क्या क्या समस्याएं आने वाली, बाधाएं आने वाली, उसके बारे में। संदर्भ आप देख रहे हैं पूर्ववत, पहले वीडियो मैंने बताया, आप वहां से देख सकते हैं। प्रसंग, अब प्रसंग क्या है, इन पंक्तियों में क्या है देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में राधा जी ने पवन को रास्ते में मिलने वाली मनोहारी स्थलों से आकर्षित न होने का संदेश दे रही हैं। कहने का आशय है कि जब पवन को मथुरा भेज रही कृष्ण जी के पास, तो वो ये बता रही हैं कि जब तुम यहाँ से चलोगे, मेरे घर से आगे बढ़ोगे, तो वृंदावन रास्ते में पड़ता है और वहाँ का जो मनोहारी स्थल है, सुंदर मनोरम दृश्य है, उसे देखकर तुम आकर्षित हो जाओगे। यानी वो मनोहर दृश्य तुम्हें अपने तरफ आकर्षित करेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ऐसा ना होना कि तुम रुक जाना, वो चीज़ें यहाँ पे बताया गया। तो राधा जी ने ये उनको सचेत रहने को कहा है पवन को। अब व्याख्या मैं भी आपको बताता हूँ। काव्य सौंदर्य देख लेते। काव्य सौंदर्य में एक भाव पक्ष है, दूसरा कला पक्ष है। भाव पक्ष में आप रस देख रहे हैं, श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार है, यहाँ पे आप समझ ही रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है भाव पक्ष में? दूसरे पॉइंट में ये है कि वृंदावन के मनोहारी स्थलों का यहाँ पे चित्रण किया गया है। कला पक्ष में देखते हैं भाषा, शैली और आपका गुण, अलंकार और छंद। तो भाषा जो है आपका खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। कहाँ है मैं आपको भी बता देता हूँ व्याख्या के दौरान। छंद आपका मदाक्रांता है, ये पूरे पाठ के दौरान चलेगा। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अब आप यहाँ अपने पुस्तक में देखें, यहाँ हम आपको पंक्तियाँ दे रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है अच्छे अच्छे, तो यहाँ अ का पुनरावृत्ति हुआ है, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम व्याख्या की तरफ। क्या कह रही राधिका जी? राधिका जी कह रही हैं, आप इसको नोट कर लेंगे, हम यहाँ पे आपको पंक्तियाँ दे रहे हैं। राधिका जी कह रही हैं पवन से, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। अच्छा, थोड़ा सा हम शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। सरस माने मधुर होता है, रव मीन्स धनी होता है, धाम माने स्थल जगह, सतपुष्प माने सैकड़ों फूलों वाला, बहु माने बहुत से, द्रुम माने वृक्ष, लतावान लता वाले, सौंदर्यशाली आप समझते ही हैं। वृंदावन विपिन, यानी वृंदावन की बात हो रही। विपिन का अर्थ जंगल होता है, वृंदावन का वन, मुग्धकारी मन को मोहने वाला, और मुह्यमाना माने मोहित होना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। क्या कह रही राधिका जी पवन से कि हे पवन, जब तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सैकड़ों पुष्पों वाला अच्छे यानी सुंदर बहुत सारे लतावान वृक्ष मिलेंगे, और उसमें जो चिड़ियाँ हैं, पक्षियाँ हैं, उनके मधुर स्वर आपको सुनाई देंगे। यानी ये सारी चीज़ें आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। फिर से एक बार देखते हैं, राधिका जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, जैसे ही तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुम्हें मार्ग में सैकड़ों पुष्पों वाला सुंदर लताओं से युक्त वृक्ष या वन, जिसमें कि पक्षियों का कोलाहल, सुंदर मधुर ध्वनि तुम्हें अपने तरफ आकर्षित करेगा। प्यारा वृंदावन विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, मतलब सुंदर वृंदावन विपिन मन को मोह लेने वाला तुम्हें अपने तरफ आकर्षित करेगा। तो तुम आना जाना इस विपिन से मुह्य माना न होना, तो तुम इस वृंदावन में जाके आकर्षित मत हो जाना। मुह्य माना न होना माने आकर्षित मत हो जाना, मोहित मत हो जाना, और तुम आगे बढ़ते रहना। संकेत है जाते जाते। अब यहाँ पे संदर्भ पूर्वक देख ही रहे हैं। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में राधा जी ने पवन को रास्ते में मिलने वाली दुखियों के कष्ट को दूर करने की सीख दे रखी है। राधा जी जो हैं पवन को रास्ते में जो भी दुखिया मिल रहे हैं, उनके कष्ट को दूर करने की बात बताई है या कही है। काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में रस वही है आपका। और दूसरा जो पॉइंट है वो है, इन पदों में राधा जी का दूसरों के दुख से दुखी होने का भाव दर्शाया गया है। यानी यहाँ पे दिखाया गया कि राधा जी जो हैं समाज में जो अन्य लोग दुखी हैं, उनके भाव से वो दुखी होती हैं, क्योंकि वो पवन को यही सीख दे रही है कि रास्ते में जितने भी तुम्हें दुखिया मिलेंगे, तुम उनके दुखों को दूर करना। कला पक्ष में भाषा वही, शैली वही, गुण वही, अलंकार अनुप्रास, छंद मदाक्रांता, सब कुछ वही है। अब आगे देखते हैं शब्दों के अर्थ, उसके बाद व्याख्या। जाते जाते अगर पथ का मतलब आप जानते ही हैं, पथ माने रास्ता होता है, क्लांत माने थका हुआ होता है, दिखावे का अर्थ कोई दिख जावे, सन्निकट यानी समीप, क्लांतियों माने थकान को,
परस माने स्पर्श, गात माने शरीर, उत्पात माने गर्मी, और सदगंध माने सुगंध, श्रमित माने परिश्रमी, जन माने लोग, हर्षित माने आनंदित करना। आइए इसके हम व्याख्या को देखते हैं। राधा जी कह रही पवन से कि जब तुम उस वृंदावन धाम से आगे बढ़ोगे, वृंदावन से अलग आगे चल के जाओगे, तो रास्ते में अगर कोई जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिख जावे, अगर मार्ग में तो तुम्हें कोई थका व्यक्ति दिख जावे, थका मतलब काम करके कोई परेशान हो, थका हो, तो वो दिख जावे अगर तुम्हें, तो जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम उसके समीप जाकर के उसके थकान को मिटा देना। आप जानते ही हैं कि हवा का ऐसा स्पर्श होता है, ऐसा अनुभव होता है कि शरीर अगर थका हो, पसीने से परेशान हो, तो अगर हल्की सी हवा की झोंकी लग जाती है तो कितना आनंद, कितना सुकून महसूस करता है व्यक्ति। तो वही भाव यहाँ पे निकल के आ रहा है कि राधिका जी पवन से ही कर रही है कि अगर मार्ग में तुम्हें कोई थका व्यक्ति दिख जाए, कोई श्रमिक दिख जाए, तो तुम जा करके अपने स्पर्श से उसके थकान को मिटा देना। निचले वाले लाइन में कह रही हैं, धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, यानी अपने स्पर्श से तुम धीरे धीरे जाके उसको स्पर्श करना और अपने स्पर्श से उसके शरीर की, गात माने शरीर की, उत्पात माने गर्मी को, खोना मतलब दूर करना, समाप्त कर देना। निचले वाले पंक्तियों में कह रही, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना, और अपने साथ जो सदगंध लेके चल रहे हो, सुगंधित हवाएं लेके चल रही हो, उससे क्या करना, जो श्रमित जन है यानी पारिश्रमिक लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, उनको क्या करना, तुम आनंदित करना, सुख प्रदान करना। ये रहा हमारे 6वें पंक्तियों का व्याख्या। संदर्भ पूर्वत ही है प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में राधा जी ने पवन को रास्ते में मिलने वाले पथिकों पर उपकार करने का संदेश दिया है। मतलब राधा जी ने ये बात कही है इन पंक्तियों में कि जब तुम रास्ते में चलोगे तो बहुत सारे पथिक, राहगीर, श्रमिक मिलेंगे, उनके ऊपर उपकार करते चलना। कहने का आशय है कि उनके थकान को तुम दूर करते चलना, उनके श्रांतियों को मिटाते चलना। काव्य का संदर्भ में 2 पक्ष आपने देखा, भाव पक्ष, कला पक्ष। भाव पक्ष में रस वही चलेगा, वियोग श्रृंगार। और इन पंक्तियों में जो दूसरा बिंदु है, इन पंक्तियों में राधा जी को पर पीड़ा से व्यथित दिखाया गया है। मतलब यहाँ पे ये भाव निकल के आ रहा है कि राधा जी जो हैं दूसरों के दुख से काफ़ी दुखी हैं, पर पीड़ा वही बात है। कला पक्ष में सब कुछ वही है, अलंकार में केवल बदलाव हुआ है। अलंकार आपका रूपक अलंकार, और वो मिलेगा आपको कमल मुख, कमल के समान मुख वाली। तो ये चीज़ें हैं अलंकार। अब देखते हैं कुछ शब्दों के अर्थ, जैसे लज्जाशिला। लज्जाशिला का अर्थ होता है लजवंती, पथिक माने राहगीर, महिला आप जानते ही हैं। दृष्टि आवे मतलब नजर आवे। विकृत वसना यानी उनके कपड़ों को अस्त व्यस्त करना। फिर नीचे लिखा है श्रमित, श्रमित का मतलब वही श्रमिक, महिला। श्रांति माने थकान हो गया, और म्लानताएं माने मलिनता, चेहरे का जो थकान के बाद जो चेहरे का जो भाव होता है उसी को हम मलिनता कहते हैं। दुख का भाव, थकान का भाव, तो वो मलिनता होता है। अब देखते हैं शब्द के पंक्तियों के व्याख्या को। क्या कह रही राधा जी कि हे पवन, जब तुम आगे बढ़ोगे तो रास्ते में तुम्हें कोई अगर लज्जाशिला यानी लाजवंती महिला दिख जाए, पथिक राहगीर महिला दिख जाए, तो तुम उसके कपड़े को इधर उधर मत कर देना, मतलब अस्त व्यस्त मत कर देना, मतलब अपने हवा के झोंकों से उसके कपड़े को उड़ा मत देना, क्योंकि वो बहुत लाजवंती महिला है, मतलब जो लज्जा को धारण करती है, जो सब लाज और मर्यादाओं का पालन करती है। तो अगर ऐसी महिला तुम्हें दिखे तो तुम अपने हवा के झोंकों से, अपने झोंकों से उसके कपड़े को अस्त व्यस्त मत करना। निचले लाइन में कहती हैं, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद में श्रांति खोना। अगर वो महिला थकी हो, अगर वो श्रमिक महिला थकी हो, तो तुम उसे अपने गोद में लेकर के उसके थकान को मिटा देना। होठों की और कमल की म्लानताएं मिटाना, कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसके होठों पे मुस्कान लाना, और उसके चेहरे पे कमल के समान मुख पे यानी उसके चेहरे पे जो भी म्लानताएं होंगी उसको तुम दूर करना अपने स्पर्श से। तो ये रहा हमारे 7वें पंक्तियों का भाव। अब देखते हैं अपना। कह रही राधा जी, कोई क्लांता, ये संकेत है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिख जावे। अब प्रसंग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही प्रसंग है कि राधा जी जो है रास्ते में मिलने वाले सारे किसान, महिलाएं, स्त्रियां जो भी हैं उनको उपकार करने की बात कर रही हैं पवन को, कि पवन को कह रही कि रास्ते में मिलने वाले जो भी पथिक मिलेंगे, स्त्रियां मिलेंगी, खेत में काम करने वाली, उनके ऊपर आप उपकार करते रहना। बाकी काव्य पक्ष में जो है, काव्य सौंदर्य में सब कुछ वही है। अब आइए देखते हैं
कुछ शब्दों के अर्थों को। अब अर्थ में जैसे कह रहे हैं क्लांता, क्लांता मैंने बताया थकी हुई, परिश्रमी। कृषक ललना, कृषक माने किसान होता है, ललना माने स्त्री होती है, तो कृषक ललना का अर्थ है खेत में काम करने वाली स्त्री। स्पर्श का अर्थ आपको मैंने पहले ही बताया, स्पर्श होता है। क्लांति माने थकान होता है। जलद माने बादल। व्योम का अर्थ होता है आकाश, और तप्त माने दुखी या विकल होता है। भूतांगना का अर्थ स्त्री है। तो आइए इनके हम व्याख्या को देखते हैं इन पंक्तियों के। राधा जी कह रही पवन से कि हे पवन, यदि तुम्हें खेत में कोई काम करती हुई थकी हुई स्त्री दिख जाए, खेत में काम करती हुई, कृषक, कृषक का मतलब खेत में काम करने वाली, किसान, ललना का मतलब स्त्री। तो राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, अगर खेत में काम करती हुई कोई थकी हुई स्त्री तुम्हें दिख जाए तो तुम धीरे से अपने स्पर्श से, परस माने स्पर्श से, तुम उसको धीरे धीरे स्पर्श करके अपने स्पर्श से उसके थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। और अगर कोई तुम्हें आकाश में जाता हुआ बादल दिख जाए, ऊपर आसमान में कोई ऐसा बादल दिख जाए जो कि छायादार हो, तो तुम उस बादल को अपने साथ खींच लाना, अपने साथ ले आना, और उस स्त्री के ऊपर उस बादल को रोक करके उसके जो दुख है, जो विकलता है, उस स्त्री के दुख के विकलता को तुम दूर करना। आप जानते हैं, अनुभव करते हो कि जब व्यक्ति खेत में काम कर रहा होता है या धूप में कहीं भी काम कर रहा होता है तो वो थक जाता है, और उस समय अगर उसको एक छाया मिल जाए ऊपर से, चाहे बादल का छाया हो या किसी भी तरह का पेड़ का छाया हो, और हल्की हल्की हवाएं मिलने लगे, तो उसका सारा थकान मिट जाता है। तो वही उपदेश यहाँ पे राधा जी पवन को दे रही हैं कि अगर रास्ते में खेतों में काम करती हुई कोई किसान स्त्री दिख जाए और वो थकी हो, तो तुम अपने स्पर्श से उसके थकान को दूर करना, अपने हवाओं के स्पर्श से उसके थकान को दूर करना। और यदि आकाश में जाता हुआ कोई बादल तुम्हें दिखाई दे छायादार, तो उस बादल को अपने साथ ला करके उस स्त्री के दुख को, विकलता को समाप्त करना। कब? जब उसके ऊपर तुम छाया बना दोगे तब। तो ये रहा हमारे 8वें पंक्तियों का, यानी 8वें पद्यांशों का जो है व्याख्या। अब अगले वीडियो में हम और आगे के 4 जो है पद्यांश लेकर आने वाले हैं। तब तक आप इसे पढ़ते रहें। धन्यवाद।